जीवन मुझे वही देता है। यहोवा ही केवल जीवित परमेश्वर है। बहुताय का जीवन मुझे वही देता है। यीशु जीवन का वचन जीवन को सोता है। मेरे रीने शरीर को हर दिन जिलाता है। यीशु जीवन का वचन जीवन को सोता है। मेरे रीने शरीर को हर दिन जिलाता है। सिय्योन में यहोवा विराजमान है। सारी पृथ्वी में परम प्रधान है। सिय्योन में यहोवा विराजमान है। सारी पृथ्वी में परम प्रधान है। करूबों के बीच निवास वो है करता। स्तुति और धन्यवाद मैं करता रहूंगा। करूबों के बीच निवास वो है करता। स्तुति और धन्यवाद मैं करता रहूंगा। प्रभुता अधिकार सिखाई है। यहोवा एलोहिम सर्वशक्तिमान प्रभु है। सारी प्रभुता अधिकार सिखाई है। मसीह का असीम सामर्थ मुझ में काम करता है। मेरे भीतरी मनुष्य को बलवंत करता है। मसीह का असीम सामर्थ मुझ में काम करता है। मेरे भीतरी मनुष्य को बलवंत करता है। सिय्योन में यहोवा विराजमान है। सारी पृथ्वी में परम प्रधान है। सिय्योन में यहोवा विराजमान है। सारी पृथ्वी में परम प्रधान है। करूबों के बीच निवास वो है करता। स्तुति और धन्यवाद मैं करता रहूंगा। करूबों के बीच निवास वो है करता। स्तुति और धन्यवाद मैं करता रहूंगा। यहोवा अनुग्रह में परिपूर्ण सर्वदा। अटल उसकी विश्वास योग्यता और करुणा। यहोवा अनुग्रह में परिपूर्ण सर्वदा। अटल उसकी विश्वास योग्यता और करुणा। निर्बलता में काफी है मसीह का अनुग्रह। निंदा और गरीबी में मैं आनंदित रहता। निर्बलता में काफी है मसीह का अनुग्रह। निंदा और गरीबी में मैं आनंदित रहता। सिय्योन में यहोवा विराजमान है। सारी पृथ्वी में परम प्रधान है। सिय्योन में यहोवा विराजमान
परिस्थिति में मेरी सारी जरूरत वो पूरी है करता। यीशु तसल्ली देता हर परिस्थिति में मेरी सारी जरूरत वो पूरी है करता। सिय्योन में यहोवा विराजमान है, सारी पृथ्वी में परम प्रधान है। सिय्योन में यहोवा विराजमान है, सारी पृथ्वी में परम प्रधान है। करूबों के बीच निवास वो है करता, स्तुति और धन्यवाद मैं करता रहूंगा। करूबों के बीच निवास वो है करता, स्तुति और धन्यवाद मैं करता रहूंगा। सिय्योन में पिता से मिलने को समय आ गया, उसके सम्मुख युगानुयुग रहना मेरी आशा। सिय्योन में पिता से मिलने को समय आ गया, उसके सम्मुख युगानुयुग रहना मेरी आशा। सिय्योन के आनंद में ले चल मुझे यीशु, पिता का चेहरा देखकर मैं स्तुति करूंगा। सिय्योन के आनंद में ले चल मुझे यीशु, पिता का चेहरा देखकर मैं स्तुति करूंगा। सिय्योन में यहोवा विराजमान है, सारी पृथ्वी में परम प्रधान है। सिय्योन में यहोवा विराजमान है, सारी पृथ्वी में परम प्रधान है। करूबों के बीच निवास वो है करता, स्तुति और धन्यवाद मैं करता रहूंगा। करूबों के बीच निवास वो है करता, स्तुति और धन्यवाद मैं करता रहूंगा। गुलाब यीशु प्रेमी मेरा, वादियों का सुसंत प्यारा है मेरा। शारून का है गुलाब यीशु प्रेमी मेरा, वादियों का सुसंत प्यारा है मेरा। 10,000 में तू ही परम सुंदर है, तेरा प्रेम मधु से क्या ही उत्तम है। 10,000 में तू ही परम सुंदर है, तेरा प्रेम मधु से क्या ही उत्तम है। पाप के घोर अंधकार में जब मैं रहता था, प्रेम की डोरी से तूने मुझे खींच लिया। पाप के घोर अंधकार में जब मैं रहता था, प्रेम की डोरी से तूने मुझे खींच लिया। अपने कीमती लहू से मुझे धो दिया, उतार का वस्त्र पहना कर अपना लिया। अपनी कीमती लहू से मुझे धो दिया, उतार का वस्त्र पहना कर अपना लिया। शारून का है गुलाब यीशु प्रेमी मेरा, वादियों का सुसंत प्यारा है मेरा। शारून का है गुलाब यीशु प्रेमी मेरा, वादियों का सुसंत प्यारा है मेरा। 10,000 में तू ही परम सुंदर है, तेरा प्रेम मधु से क्या ही उत्तम है। 10,000 में तू ही परम सुंदर है, तेरा प्रेम मधु से क्या ही उत्तम है।
कठिन समय, सकल प्रार्थना में उसका चेहरा ताकूंगा। कठिनता और अनादर के कठिन समय, सकल प्रार्थना में उसका चेहरा ताकूंगा। शारोन का है गुलाब यीशु प्रेमी मेरा, वादियों का सुसन तू प्यारा है मेरा। शारोन का है गुलाब यीशु प्रेमी मेरा, वादियों का सुसन तू प्यारा है मेरा। दस हजारों में तू ही परम सुंदर है, तेरा प्रेम राग मधु से क्या ही उत्तम है। दस हजारों में तू ही परम सुंदर है, तेरा प्रेम राग मधु से क्या ही उत्तम है। यीशु इत्र के समान खुशबू फैलाता, प्रेम और भले कामों से सुगंधित बना। यीशु इत्र के समान खुशबू फैलाता, प्रेम और भले कामों से सुगंधित बना। शत्रु से प्रेम करूं, सबसे भलाई करूं, नम्र बनकर मसीह की खुशबू फैलाऊं। शत्रु से प्रेम करूं, सबसे भलाई करूं, नम्र बनकर मसीह की खुशबू फैलाऊं। शारोन का है गुलाब यीशु प्रेमी मेरा, वादियों का सुसन तू प्यारा है मेरा। शारोन का है गुलाब यीशु प्रेमी मेरा, वादियों का सुसन तू प्यारा है मेरा। दस हजारों में तू ही परम सुंदर है, तेरा प्रेम राग मधु से क्या ही उत्तम है। दस हजारों में तू ही परम सुंदर है, तेरा प्रेम राग मधु से क्या ही उत्तम है। से हूँ मैं चला, मोहित करके प्रेमी जंगल में ले जाता। मसलत लेकर विश्वास से हूँ मैं चला, शांति की बातों से वो तसल्ली देता। प्रेमी की आवाज़ सुनकर दिल पिघल जाता, शांति की बातों से वो तसल्ली देता। प्रेमी की आवाज़ सुनकर दिल पिघल जाता। शारोन का है गुलाब यीशु प्रेमी मेरा, वादियों का सुसन तू प्यारा है मेरा। शारोन का है गुलाब यीशु प्रेमी मेरा, वादियों का सुसन तू प्यारा है मेरा। दस हजारों में तू ही परम सुंदर है, तेरा प्रेम राग मधु से क्या ही उत्तम है। दस हजारों में तू ही परम सुंदर है, तेरा प्रेम राग मधु से क्या ही उत्तम है। प्रेमी की आवाज़ मुझे है सुनाई देती, मैं तेरा दूल्हा मैं अब आता हूँ जल्दी। प्रेमी की आवाज़ मुझे है सुनाई देती, मैं तेरा दूल्हा मैं अब आता हूँ जल्दी। कबूतर समान निष्कलंक स्वभाव पाकर, प्रेमी से मिलूंगा जल्द दुल्हन बनकर मैं। कबूतर समान निष्कलंक स्वभाव पाकर, प्रेमी से मिलूंगा जल्द दुल्हन बनकर मैं। शारोन का है गुलाब यीशु प्रेमी मेरा, वादियों का सुसन तू प्यारा है मेरा। शारोन का है गुलाब यीशु प्रेमी मेरा, वादियों का सुसन तू प्यारा है मेरा। दस हजारों में तू ही परम सुंदर है, तेरा प्रेम राग मधु से क्या ही उत्तम है। दस हजारों में तू ही परम सुंदर है, तेरा प्रेम राग मधु से क्या ही उत्तम है। परमेश्वर की स्तुति हो। दिल्ली केंद्रीय सम्मेलन 2013।
Hallelujah. Hallelujah. Once again we greet you all in the blessed name of our Lord Jesus Christ on the first day of our blessed convention. हमारे इस धन्य सम्मेलन के प्रथम सायंकालीन सभा में एक और बार हम आप सभी लोगों का प्रभु यीशु मसीह के नाम में हार्दिक स्वागत करते हैं। And I believe that you are anxious to hear the word of God. और मैं विश्वास करता हूं कि आप परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। And tonight I would like to share with you heaven in trouble. आज मैं आप लोगों के सामने ये पेश करना चाहता हूं कि स्वर्ग एक परेशानी में है। This is what I am going to share with you tonight, heaven in trouble. आज इसी शीर्षक स्वर्ग परेशानी में है आपके सामने में वचन पेश करने जा रहा हूं। And you will be strange to hear, oh, what is this strange thing pastor is telling, heaven in trouble? शायद आप लोग You have never heard before that. आप लोग ये सोचकर बड़े असमंजस में पड़ गए होंगे, पास्टर जी इस शीर्षक पर क्या प्रचार करने जा रहे हैं कि स्वर्ग में परेशानी, ये तुमने कभी सुना भी नहीं है। So normally we believe if man having everything in plenty and good health, that is the experience of heaven. आमतौर पर हम लोग ये सोचते हैं कि मनुष्य के जीवन में यदि संसार की सभी भौतिक बातें बहुतायत में है तो वही एक स्वर्ग है। But that is not the truth. पर वो सच्चाई नहीं है। It may be some extent, और कुछ हद तक शायद वो सही हो सकता है, but not all in all. पर संपूर्ण दशा में नहीं। So dear brother and sister, tonight I would like to tell you from the word of God, even you can experience heaven in trouble. इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, मैं आज रात आपके सामने ये बताना चाहता हूं कि आप भी अपने व्यक्तिगत जीवन में स्वर्ग को एक परेशानी के तौर पर अनुभव कर सकते हैं। You may be going through various trials, problems, suffering, difficulties, worries and cares. Still, you can experience heaven in such circumstances and situations. आप अपने जीवन में कई प्रकार के परीक्षाओं में, अजमाइशों में, घबराहटों में, चिंताओं में होकर जा रहे होंगे और ऐसी परिस्थितियों में आप स्वर्ग को भी एक परेशानी में अनुभव कर सकते हैं। You know what is the reason why we could boldly say and confidently say that you can experience heaven in trouble? हम कैसे इस प्रकार ही आपसे कह सकते हैं कि हम भी हमारे जीवन में स्वर्ग को एक परेशानी के अनुभव में अनुभव कर सकते हैं? Jesus is the base of that. Jesus is the base of that. यीशु मसीह उसका आधार है। Because Jesus came from heaven. क्योंकि यीशु स्वर्ग से आया है। If Jesus in the center of your life, you are in heaven. यदि यीशु आपके जीवन के केंद्र में है या मध्य में है तो आप स्वर्ग में हैं। Perhaps you will be surrounded with a various problem, but in the same time, if Jesus in the center of your life, you are in heaven. हो सकता है कि आप आपके जीवन में कई प्रकार की परेशानियों से घिरे होंगे, पर यदि यीशु मसीह आपके जीवन में मध्य में होगा तो आपके जीवन में स्वर्ग है। Where is Jesus, there is a heaven. जहाँ पर यीशु है वहाँ स्वर्ग है। How many of you want to have that experience tonight? आप में से कितने लोग आज रात वो अनुभव करना चाहते हैं? Can we shout hallelujah? आए हम एक हालेलुया कहेंगे। Hallelujah. Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Shall we open our Bibles and come to the Gospel of St. John, chapter 14 and verse 1. आए हम अपने पवित्र शास्त्र को यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय की ओर खोलते हुए पहला वचन पढ़ेंगे। Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। Let not your heart be troubled. तुम्हारा मन व्याकुल न हो। You believe in God, believe also in me. परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। While Lord Jesus Christ was upon this earth, he uttered these words. जब यीशु मसीह संसार में थे तब उन्होंने ये शब्द कहे। More than 2000 years ago, our Lord Jesus Christ came down from heaven upon this earth to deal the problems of the human being in this world. लगभग 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह संसार में मानव जाति के समस्याओं से मुलाकात लेने के लिए आए। He came upon this earth, lived 33.5 years, and he preached the gospel to the poor. Some people believed also, and finally we see he gave his life on the Calvary cross. He died and he was buried, and on the third day he was risen again as a victorious God. प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतरकर इस संसार में आए। 33.5 वर्ष तक वे शरीर में इस संसार में जिंदा रहे और उस दौरान उन्होंने जगह जगह पर सुसमाचार का प्रचार किया। कुछ लोगों ने सुसमाचार का प्रचार किया। उसके पश्चात प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन वो जी उठे और जयवंत होकर स्वर्गारोहण किया। Our Lord Jesus Christ is a living God
and He is among us tonight. और वर्तमान में हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित होकर हमारे मध्य में है। And Jesus said, let not your heart be troubled. और उस यीशु ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल न हो। It is true that we are living in that troubled world. हम ये जानते हैं कि हम एक गड़बड़ी से भरे हुए संसार में जीवन निर्वाह The कर रहे present हैं। world in which we are living, it is full of troubles. वर्तमान संसार जिसमें हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं वह समस्याओं से भरा हुआ There is है। no safety at all of our lives in this world. इस संसार में हमारे जीवन के लिए कोई सुरक्षा नहीं है। Except God become our safety, we cannot live a safe life. जब तक परमेश्वर हमारी सुरक्षा ना बन जाए हमारे कोई सुरक्षा नहीं है। That's why tonight, dear brother and sister, we would like to tell you, if you are in trouble, if your life is insecure, accept Lord Jesus Christ as your personal Savior and your life will be safe. इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, इस सांझ के समय में आपसे ये कह रहे हैं, यदि आप अपने जीवन में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, आपके जीवन में परेशानियों को अनुभव कर रहे हैं, तो यीशु मसीह को व्यक्तिगत मुक्तिदाता होकर स्वीकार कीजिए। Gospel, book of Job, chapter 14, verse 1. अय्यूब की पुस्तक 14वें अध्याय के पहले वचन में There is written, a man who is born of woman is of a few days and full of trouble. वहां पर लिखा गया है कि एक मनुष्य जो स्त्री से जन्म लेता है उसके दिन थोड़े हैं और उसके क्लेश भी बहुत A हैं। man who is born of woman is of a few days and full of trouble, says the word of God. परमेश्वर का वचन कहता है स्त्री से जन्म लेने वाले एक मनुष्य का जीवन एक संक्षिप्त होता है और उसकी समस्याएं भी बहुत हैं। And in the second verse, the same chapter, it is told that his life is compared with a flower of grass. और दूसरे वचन में उस मनुष्य के जीवन की तुलना फूल के समान और मुरझाने वाले घास के साथ की गई You है। know that flower will not stay for long, many years in this world. हम जानते हैं कि ये फूल जो है वह संसार में अधिक समय तक रहता नहीं Brother है। and sister, our life is compared with a flower of grass. इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हमारा जीवन फूल और घास के साथ तुलना किया गया है। If it is so, how much we should be careful about our life. यदि ऐसा है तो हमारे जीवन के विषय में हमें कितना सचेत होना चाहिए। Anytime, anything may happen in our life. किसी भी समय हमारे जीवन के साथ कुछ भी घटित हो सकता है। Therefore, we must be always ready to meet our Jesus, to be with Him in eternity. इसलिए नित्यता में हमारे यीशु के साथ रहने के लिए, उससे मुलाकात करने के लिए हमें सदैव तैयार रहना है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Jesus said, let not your heart be troubled. यीशु ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल न हो। Perhaps in this meeting you may have come with your troubled heart. हो सकता है कि आप इस सभा में एक परेशान हृदय के साथ आए होंगे And you may be thinking, I visited so many pilgrimages and attended so many such conventions, but I could not get solution of my problems. आप ये सोच रहे होंगे कि गत दिनों में मैंने कई तीर्थ स्थानों में यात्रा किया है, ऐसे कई सभाओं में मैंने भाग लिया है, पर मेरे समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ। But dear brother and sister, tonight we would like you, basing upon the word of God, we will tell you, as if you believe the words of Lord Jesus Christ, who told, let not your heart be troubled, tonight there is the end of your problems of your life. तो प्रिय भाइयों बहनों, आज रात परमेश्वर के वचन के आधार पर हम ये कहते हैं, यदि आप विश्वास करेंगे जिस यीशु ने कहा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, वह आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान कर कर आपकी परेशानियों से आपको मुक्त करेगा। Christian life is troubled free life. और मसीह जीवन परेशानियों से स्वतंत्र जीवन है। Christian life is a troubled free life. मसीह जीवन परेशानियों से मुक्ति आजाद जीवन है। What is the reason for that? उसका कारण क्या है? Because Christ is the base of Christianity. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही मसीह जीवन का आधार He is है। the base of Christianity. That's why we could say that Christian life is a troubled free life. मसीह जीवन का आधार या बुनियाद यीशु होने के कारण मसीह जीवन परेशानी मुक्त है, ऐसा हम ही आपसे कहते And हैं। he is the same who the base of this Christianity told, let not your heart be troubled. वह जो कि मसीह जीवन की बुनियाद है, वह यीशु कह रहा है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। You may be in trouble, but Jesus says tonight, let not your heart be troubled. आप अपने जीवन में परेशानी में होंगे, पर यीशु कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। How to get rid from this troubled life? इन परेशानियों से हम कैसे स्वतंत्र या आजाद हो सकते How हैं? to get rid from this troubled life? इस परेशानी से भरे हुए जीवन से कैसे मुक्त हो सकते What हैं? is required for that? उसके लिए क्या आवश्यक है? Bibles have the answer for every question. पवित्र शास्त्री सारे प्रश्नों का उत्तर देती है Bible the explanatory book. और पवित्र शास्त्री सारे प्रश्नों का विश्लेषण करती You है। have no need to go anywhere to get the answer of your problems. आपके समस्याओं के लिए उत्तर पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं You है। have come with various questions in your heart and mind.
tonight, if you will fully surrender to the Lord, your questions will be answered. आज रात आप विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को अपने हृदय में रखकर लाए होंगे, पर यदि आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेंगे तो आपकी सारी परेशानियों का हल और प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। John the Gospel chapter 14 and verse 27, it is written there, Jesus himself said that if you will have peace in your heart, your life will be troubled free life. यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वें अध्याय के 27वें वचन में कहा, यदि तुम्हारे मन में शांति है तो तुम्हारा मन परेशानी से आजाद जीवन है। John the Gospel chapter 14 and verse 27, I am reading to you. यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वें अध्याय के 27वें वचन को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। Peace I leave with you, my peace I give unto you, not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Jesus said, I give my peace unto you, those who are in troubled heart. यीशु मसीह ने कहा, जिनका मन व्याकुल है ऐसे लोगों को मैं अपनी शांति देता हूं। Not as the world gives. जैसे संसार देता है वैसे नहीं। When you are, suppose this brother is in trouble, जब ये भाई परेशानी में रहता I है, will go to him मैं उसके पास जाऊंगा and I will tell some words of comfort. और मैं शांति से संबंधित कुछ बातें कहूंगा। Whether he will take it or not for his peace, it is up to him. वह अपनी शांति के लिए उसे ग्रहण करे या ना करे या उस पर निर्भर करेगा। That is the way of giving peace and comfort to the people of this world. इसी प्रकार इस संसार में परेशान रहने वाले लोगों को शांति या सांत्वना देने के तरीके But यही what हैं। Jesus said, और यीशु ने क्या कहा, I give my peace unto you. मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। Because about Jesus we see in the word of God, Isaiah chapter 9 and verse 6. यशायाह 9वें अध्याय के 6वें वचन में हम देखते हैं, Jesus said about Jesus is told he is the Prince of Peace. यीशु मसीह के बारे में कहा गया है कि वह शांति का राजकुमार है। He is the Prince of Peace. That's why he said, I give my peace unto you. यीशु शांति का राजकुमार होने के कारण कहता है कि मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। Dear brother and sister, there is no one under the heaven upon this earth who could say like our Lord Jesus Christ, I give my peace unto you. प्रिय भाइयों बहनों, स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो कह सकता है कि मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। Why? What is the reason? उसका कारण क्या है? Because the people, those are living upon this earth, they are fully disturbed and they don't have peace at all. क्योंकि इस पृथ्वी के ऊपर वास करने वाले किसी भी मनुष्य के जीवन में संपूर्ण शांति नहीं है, वे परेशानियों से भरा हुआ है। They are worshipping to get the peace. वे शांति पाने के लिए उपासना करते हैं। They are doing so many good things to get peace. शांति पाने के लिए कई भले कामों को करते हैं, But Jesus did not do all these things. पर यीशु ने ऐसे काम नहीं किए। Why? What was the reason? उसका कारण क्या था? Because he is the Prince of Peace. क्योंकि वह शांति का राजकुमार Not है। only he is the Prince of Peace. वह केवल शांति का राजकुमार है। When we read Ephesians chapter 2 and verses 14 and 15, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय के 14वें और 15वें वचनों में there it is written, he is making peace. वहां पर लिखा गया है कि वह शांति कराता है या मेल कराता है। Making peace. Making peace. वह शांति कराता है। He made peace. He can make peace. वह शांति उत्पन्न करता है। Suppose you don't have peace. मान लीजिए कि आपके जीवन में शांति नहीं Your है, life is broken. आपका जीवन टूटा हुआ है, Your home is broken. आपका परिवार टूटा हुआ है, There is no peace at all. वहां शांति नहीं है, No peace in your office. आपके कार्यालय में शांति नहीं You are है, fully disturbed. आप पूरी तरीके से परेशान You हैं। tried so many ways to bring the peace into your office, into your family, among your children, and in society and so on. अपने परिवार में, अपने कार्यालय में, समाज में शांति लाने के लिए आपने कई तरीकों का इस्तेमाल किया, But all your efforts were in vain. पर आपके सारे प्रयास व्यर्थ हो गए। But what the Jesus said here, यीशु यहाँ पर क्या कहते he हैं? can make peace. वह शांति उत्पन्न कर सकता He है। can make peace because he is the Prince of Peace. यीशु मसीह शांति का राजकुमार होने के कारण वह शांति बना सकता है। Please read that verse. कृपया पढ़िए। क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया और अपने शरीर में बैर अर्थात में व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियां की रीति पर थी मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। For he is our peace, who hath made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us, having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances, for to make in himself of twain
one new man, so making peace. There was something which broke the peace in our hearts. हमारे हृदय की शांति को भंग करने वाली कोई बात थी, And that is told here, Jesus Christ removed that wall of partition. और यहाँ पर लिखा गया है कि यीशु मसीह ने उस दीवार को गिरा दिया है। That wall of partition, we could say the wall of sin. और वो जो दीवार है वह पाप की दीवार है, ऐसा हम कह सकते हैं। The person who lives in sin, he does not have peace. मनुष्य जो पाप में जीवन बिताता है उसे शांति नहीं है। But we should be grateful to our Lord Jesus Christ, who demolished or removed the wall of partition between us and God. पर हमें उस यीशु के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए जिसने हमारे और परमेश्वर के मध्य में जो दीवार थी उसे गिरा दिया And है he made the peace. और उसने शांति बनाया है। Glory be to God. परमेश्वर की तारीफ हो। Only this Jesus about whom we are preaching unto you tonight, he can give you eternal and perfect peace. वह यीशु जिसका हम इस रात में प्रचार कर रहे हैं, केवल वही आपको एक अनंत और स्थायी शांति दे सकता In है। book of Isaiah, chapter 57 and verse 20 and 21, it is written, यशायाह की पुस्तक 57वें अध्याय के 20वें और 21वें वचनों में ऐसा लिखा गया है, wicked are like the troubled sea. दुष्ट एक उफनते हुए समुद्र के समान है। Wicked are like the troubled sea. वह दुष्ट जो है वह एक लहराते हुए समुद्र के समान And they है। have no rest at all, says उसे the Lord. परमेश्वर कहता है उसे शांति नहीं है। And the next verse it is written, और उसके अगले वचन में कहा गया है, God says wicked have no peace. परमेश्वर कहता है दुष्ट को शांति नहीं है। Glory be to God. परमेश्वर की तारीफ हो। Dear brothers and sisters, प्रिय भाइयों बहनों, the wicked have no peace, says the word of God. परमेश्वर का वचन कहती है कि दुष्ट को शांति नहीं है। If anyone who is living in sins, यदि कोई मनुष्य पाप में जीवन बिताता है, living a wicked life, यदि दुष्ट जीवन बिताता है, and far from God, परमेश्वर से दूर है, you cannot have peace. उसे शांति नहीं है। Your heart and life will be full of troubles all the time. आपका जीवन और हृदय व्याकुलता से भरा रहेगा। But the beauty of our Lord Jesus Christ is, पर हमारे प्रभु यीशु मसीह की सुंदरता क्या है? He comes in the trouble to help the people. वह लोगों की परेशानियों में उनकी मदद करने के लिए आता है। Can we expect any person in this world like Jesus? क्या यीशु के समान इस संसार में हम किसी मनुष्य से अपेक्षा कर सकते No, हैं? never at all. नहीं, कभी नहीं। But this only we can expect from Jesus. पर ये केवल हम यीशु से ही अपेक्षा कर सकते Why हैं। we could say like that? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? Because the word of God says, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहती है, Bible says, पवित्र शास्त्र कहती है, Jesus said, heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. यीशु ने कहा कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरे वचन में से एक बिंदु भी नहीं टलेगा। You and I may change, but the word of Lord Jesus Christ, about whom we are preaching you tonight, it will never change. मैं और आप बदल सकते हैं पर वह यीशु जिसका हम प्रचार कर रहे हैं उसके वचन कभी भी बदलेंगे नहीं। If you want that Jesus should come into your trouble, यदि आप चाहते हैं कि यीशु मसीह आपके परेशानियों में आए, what you have to do? आपको क्या करना चाहिए? Read Psalm 50 and verse 15. भजन संहिता 50 का 15वां वचन पढ़िए। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। And call upon me in the day of trouble, I will deliver thee, and thou shalt glorify me. Call upon me in the day of trouble, and I will deliver you. संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। So brother and sister, Lord says, you call me in the time of your trouble, day of your trouble. प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर कहता है कि अपने संकट के समय में हम उसे पुकारें। Don't keep quiet. शांत ना रहिए। Call in the name of Lord Jesus Christ the time of your trouble. यीशु मसीह के नाम को अपनी समस्याओं के समय में पुकारिए। And he says, I will deliver you. और वह कहता है कि मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, I will deliver you. मैं तुझे छुड़ाऊंगा। In book of Jeremiah, chapter 33 and verse 3, it is written, यिर्मयाह की पुस्तक 33वें अध्याय के 3 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, Call unto me and I will answer you. तू मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा। And I will do a great thing for you which you have never experienced. मैं तेरे जीवन में ऐसे बड़े काम करूंगा जो तूने कभी अनुभव नहीं किए हैं। Psalm 91 and 15, word of God says, भजन संहिता 91 के 15वें वचन में वचन कहती है, There God also said, I will be with you in your trouble and deliver you. वहां पर परमेश्वर कहता है कि तेरे संकट के समय में मैं तेरे साथ रहकर तुझे छुड़ाऊंगा। Glory be to God. परमेश्वर की तारीफ हो। Our Jesus, he will never put to shame. हमारा ईश्वर में कभी भी शर्मिंदा नहीं You करेगा। may be in trouble tonight. आप आज रात आप समस्या में You होंगे, may be thinking there is no one to help me. आप सोच रहे
सोचेंगे कि मेरी मदद के लिए कोई नहीं है। And you may be thinking this convention will be over and I will be the same person and will go back the same. आप सोच रहेंगे कि यह सम्मेलन समाप्त हो जाएगा, जैसा मैं हूं वैसा ही वापस But जाऊंगा। no, it is not so. ऐसा नहीं है। What the word of God says? परमेश्वर का वचन क्या कहती है? He is our refuge and our stand. वही हमारा शरण स्थान और बल है। He is our refuge and our stand. वही हमारा शरण स्थान और हमारा बल And है। he is very present help in trouble. Psalm 46 and verse 1. भजन संहिता 46 के पहले वचन में लिखा गया है कि वह संकट के समय में सहजता से मिलने वाला He सहायक is है। our refuge and our strength. वही हमारा शरण स्थान और बल है, And he is the very present help in trouble. और वह संकट में अति सहज सहायक भी है। Very present help in trouble. वह संकट के समय में अति सहज से मिलने वाला Sometimes सहायक। when you are in trouble, your nearest and your dearest, they will not be very close to you. कुछ समयों में जब आप पर समस्या में रहते तो आपके नजदीकी लोग, आपके रिश्तेदार लोग आपके नजदीक नहीं होते हैं। Sometimes your own darling wife cannot help you in the time you are trouble. आपकी समस्याओं के समय में आपकी प्रिय पत्नी भी आपकी मदद नहीं कर सकती Your है। husband also may not help you in the time you are trouble sometimes. आपकी समस्याओं में आपकी पति भी शायद आपकी मदद नहीं कर सकते But हैं। dear one, our Jesus Christ, he is very present help in the time of trouble. और प्रियो, हमारा यीशु मसीह संकट के समय अति सहज से मिलने वाला सहायक But है। how could he help us? पर किसकी वो सहायता कर सकता है? When we will call upon his name. जो उसके नाम को पुकारते हैं। We should not call upon any other name. हमें किसी और नाम को पुकारना नहीं है। You only call upon the name of Jesus, then you can experience that he will answer your prayer जब आप यीशु के and नाम he will deliver you from your trouble. जब आप यीशु के नाम को पुकारेंगे तो वो आपके संकट के समय में आपकी सहायता करने के लिए आकर आपको छुड़ाएगा। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Our Lord Jesus Christ, having such beauty, wherever and whenever people needs his help, he approached them to help. हमारे यीशु में ये खूबी है कि जब भी मनुष्य जिस भी परिस्थिति में सहायता की अपेक्षा करता है, उस समय और उस परिस्थिति में यीशु हाजिर होता I है। will give you 2 examples from the word of God. और परमेश्वर के वचन से उसके लिए मैं आपको 2 उदाहरण दे रहा हूं। Whenever and wherever the people needed the help of the Lord Jesus Christ, Jesus approached them to help. जब कभी भी, जहां कभी भी यीशु की आवश्यकता होती है, यीशु वहां पर उपस्थित होता है। When we read Gospel of St. John chapter 5, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय, John the Gospel chapter 5 and verses 5 to 8 when we read, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वें अध्याय के 5वें वचन से 8वें वचनों तक पढ़ने पर there we read about one person who was lying on the pool of Bethesda last 38 years. वहां पर हम एक ऐसे मनुष्य के बारे में पढ़ते हैं जो बेतेस्दा कुंड के समीप में 38 साल से पड़ा हुआ है। And there was an appointed time, God will send the angel from heaven to trouble the water. If anyone fall first into that water, he got healed. उस बेतेस्दा कुंड के जल को या पानी को हिलाने के लिए परमेश्वर एक नियमित समय पर स्वर्गदूत को भेजता है, और उस पानी के हिलाए जाने पर जो भी मनुष्य पहले उसमें उतरता है वह चंगाई या शिफा पाता है। But here we see there was a man waited for long time for his healing. पर यहाँ पर हम एक ऐसे मनुष्य को देखते हैं जो लंबे समय से अपने शिफा के लिए इंतजार कर रहा है। In verse 5 it is written, 5वें वचन में लिखा गया है, and a certain man was there which had an infirmity 30 and 8 years. वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। When Jesus saw him lie यीशु ने से पड़ा हुआ देखकर and knew that he had been now a long time, यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में है, in that case he said unto him, wilt thou be made whole? उससे पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है? That's why I told you, dear ones, our Jesus Christ, having a such quality and such beauty, wherever and whenever people needs his help, Jesus approached to help them. इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैंने आपसे कहा हमारे यीशु में यह खूबी है, जब भी मनुष्य जिस भी समय में या जिस भी परिस्थिति में यीशु की आवश्यकता को महसूस करता है, वह यीशु अपनी उपस्थिति देता है। He is not the respecter of persons. वह मनुष्य का मुख देखने वाला परमेश्वर नहीं है। You may belong to any caste, creed or religion or sect, whatever it may be. आप किसी भी जाति, किसी भी धर्म या भाषा से संबंधित क्यों न हो, Jesus also loves you यीशु आपसे भी प्रेम करता है, because he's a God of whole universe. क्योंकि वह सारे ब्रह्मांड का परमेश्वर है। You may have come with your sickness,
perhaps your weaknesses. आप शायद अपनी बीमारियों और अपनी कमजोरियों के साथ आए होंगे। So this man was waiting for last 38 years. ये मनुष्य 38 लंबे वर्षों से इंतजार कर रहा था। Jesus approached to that person यीशु उस व्यक्ति के पास पहुंचा and asked, do you want to be whole? और उससे पूछा, क्या तू चंगा होना What चाहता did he है? say? उसने क्या कहा? Lord, there is no one to help me. हे प्रभु, मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं है। Jesus said, my son, I have come to you to help you. यीशु ने कहा, हे मेरे बेटे, तेरी मदद करने मैं आया हूँ। Tonight Jesus has come to help you, dear ones. आज रात हे प्रियो, यीशु आपकी मदद करने आया है। Whatever your state may be, आपकी अवस्था कुछ भी क्यों ना whatever हो, your condition may be, आपकी अवस्था कुछ भी क्यों ना you हो, will be helpless in your life. आप अपने जीवन में निस्सहाय होंगे, But tonight Christ has come to help you. पर यीशु आपकी मदद करने आया है। He says, my son, my daughter, fear not, I am here to help you. वो कहता है, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, मत डर, मैं तेरी सहायता करने आया Take हूँ। up thy bed and walk. अपना खाट उठाकर चल, Arise, take up the bed and walk. उठ, अपना खाट उठाकर चल। Then and there that man was healed. उसी घड़ी वह व्यक्ति चंगा हो गया। Hallelujah. हालेलुया। Our Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. हमारा यीशु मसीह कल, आज और हमेशा के लिए एक सा है। If you believe on Lord Jesus Christ, यदि आप यीशु पर विश्वास करेंगे, He will heal you. वो आपको शिफा देगा, He will forgive your sins. वो आपके पापों को क्षमा करेगा, He will give you new life. He will give you new life. वो आपको एक नया जीवन देगा, And He will give you peace in your disturbed life. वो आपके परेशानी से भरे जीवन में शांति देगा। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। And the word of God says, परमेश्वर का वचन कहती है, the same man, he rose and took his bed and walked. और यही मनुष्य उठ खड़ा हुआ और अपनी खाट लेकर चल पड़ा। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Dear brothers and sisters. प्रिय भाइयों बहनों, So Jesus Christ is ready to help you. यीशु मसीह आपकी मदद करने के लिए तैयार है। And we see another person also. एक और व्यक्ति को हम देखते हैं, When we read Luke chapter 19 and verse 5, लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय 5वां वचन, then we read about Zacchaeus. वहां पर जक्कई को हम देखते हैं। He wanted to see Jesus, वह यीशु को देखना चाहता but he था, was a short-statured person. पर वह कद में नाटा मनुष्य था। People followed Jesus and he could not see Jesus. एक बड़ी भीड़ यीशु के पीछे होने के कारण जक्कई से देख न सका। And he has a paramount desire into his heart to see Jesus. वह अपने आग्रह के साथ यीशु को देखना चाहता था, So he found a way. इसलिए उसने एक रास्ता देखा। There is a saying in English, ऐसा एक कहावत अंग्रेजी में है, where there is a will, there is a way. जहां पर इच्छा है वहां पर मार्ग है। There is a saying in English, where there is a will, there is a way. अंग्रेजी में एक ऐसी कहावत है, जहां पर इच्छा है वहां पर मार्ग भी So है। this man had desire to see Jesus. इस व्यक्ति को यीशु को देखने का आग्रह था, Though there were so many hindrances, वहां पर कई रुकावटें थी, but those hindrances could not stop him to see Jesus. पर वो रुकावटें उस व्यक्ति को यीशु को देखने से रोक न सके। Perhaps your religion may be hindrance for you to come to Jesus. हो सकता है कि यीशु के पास आने के लिए आपका धर्म आपके लिए रुकावट है। Your own church may be hindrance for you to come to completely to Jesus. आपकी कलीसिया यीशु के पास आने के लिए एक रुकावट होगी। Your sins may be hindrance for you to come to Jesus. यीशु के पास आने के लिए पाप आपके लिए एक रुकावट बनी होगी। Your pride may be hindrance for you to come to Jesus. आपका घमंड यीशु के पास आने से आपको रोक रहा होगा। But see the beauty of Jesus. पर यीशु की खूबी देखिए, Jesus went to that person. यीशु मसीह इस व्यक्ति के पास गया। Oh, this man, he was the richest man during those days. उन दिनों में यह व्यक्ति एक धनी व्यक्ति था। Generally, rich people, about Jesus told about the rich people, it is very difficult for them to enter into the kingdom of God. आमतौर पर धनी लोगों के विषय में यीशु ने कहा, इन लोगों का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना असंभव है। But what we see in Jesus, पर यीशु में हम क्या देखते हैं? Jesus went to this person. यीशु मसीह इस व्यक्ति के पास गया, And Jesus looked up यीशु ने ऊपर देखा, because he was on the tree. क्योंकि वह गुलर के वृक्ष पर बैठा हुआ था। Zacchaeus never expected that I have such communion or conversation with Jesus. यीशु ने कभी यह उम्मीद भी नहीं किया था कि मेरा यीशु के साथ ऐसा वार्तालाप होगा। Jesus told Zacchaeus, come down. यीशु ने जक्कई से कहा, उतर कर आ, Today I want to come into your house. आज मैं तेरे घर आना चाहता हूँ। Dear brother and sister, प्रिय भाई बहन, perhaps those who are seated here and listening to me tonight, यहाँ पर बैठे हुए जो मुझे सुन रहे हैं, some of you may be like Zacchaeus. हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जक्कई के समान A होंगे। deep down desire is there to see Jesus. आपके जीवन में यीशु को देखने की एक आग्रह होगा, But you may be on the tree. पर आप वृक्ष पर बैठे You हैं, may be on the tree of pride. You आप घमंड के वृक्ष पर may बैठे be हुए on हैं, the tree of your own righteousness. आप अपनी धार्मिकता के वृक्ष पर बैठे You may be हैं, on the tree of your own unsanctified nature. आप अपनी अपवित्र स्वभाव के वृक्ष पर बैठे हैं। Today Jesus says, come down. पर आज यीशु कह रहा है, उतर कर आ, I would like to come into your house. मैं तेरे घर आना चाहता हूँ। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। What Zacchaeus did, जक्कई ने क्या किया? he did not delay. उसने देरी नहीं किया, He did not delay. उसने देरी नहीं किया, He responded the call of Jesus. उसने यीशु के बुलाहट पर अपनी
स्वीकृति जाहिर किया। Immediately he came down. वह तुरंत उतर कर आया, He took Jesus along with his house. वह अपने साथ यीशु को लेकर गया। And what did he do? उसने क्या किया? He got up before Jesus. वह He got up before Jesus. यीशु के सामने खड़ा हो गया। Lord, I am a sinner. हे प्रभु, मैं पापी हूँ, Forgive my sin. मेरे पापों को क्षमा If I कर। have deceived any person, यदि मैंने किसी को धोखा दिया I है, restore fourfold to him. मैं 4 गुना उसे लौटा कर दूंगा। What Jesus said. यीशु ने क्या कहा? Today the salvation has come into this house. आज इस घराने में उद्धार आया है। The moment you accept your actual state before Jesus, जब आप अपने वास्तविक दशा को यीशु के सामने कबूल करेंगे, then and there you got the certificate from Jesus. You are a saved person. उसी घड़ी आपको ये गवाही यीशु से मिलेगी कि आप उद्धार पा चुके हैं। It will not take many times to get this certificate. और इसे पाने के लिए आपको कई समय इंतजार नहीं करना है। Jesus told to that person then and there, today salvation has come into this house. यीशु मसीह ने उसी क्षण उससे कहा, इस व्यक्ति के घराने में उद्धार आया है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Dear brother and sister, प्रिय भाई बहन, what is your state today? आपकी दशा आज क्या है? Are you on the tree of pride? क्या आप घमंड के वृक्ष Are you on पर the tree हैं? of your own righteous self-righteousness? क्या आप अपने धार्मिकता और अपवित्रताई के वृक्ष पर Are हैं? you on the tree of your unrighteous, unsanctified nature? क्या आप अपने अपवित्र स्वभाव के वृक्ष पर हैं? Or sinful life? या आप अपने पाप में जीवन के वृक्ष पर हैं? Whatever it may be. चाहे कुछ भी क्यों ना हो, Christ is standing side by you. यीशु आपके पास खड़ा हुआ है। Jesus is standing side by you. यीशु आपके बगल में खड़ा हुआ है। Will you open your heart tonight for him? आज रात अपना हृदय खोलिए। Will you say, Lord Jesus, come into my heart? आप यीशु से कहिए, मेरे हृदय में आ जा। So far devil is into my heart. अभी तक मेरे हृदय में शैतान था, But today I heard that you need my heart. पर आज रात मैंने सुना कि तुझे मेरे हृदय की Today I आवश्यकता heard that है। you need my house. आज मैंने सुना कि तुझे मेरे घर की जरूरत है। My heart is open for you. हे प्रभु, मेरा हृदय तेरे लिए खुला My हुआ है। house is open for you. मेरा घर तेरे लिए खुला हुआ My है। mind and heart is open for you. मेरा मन और हृदय तेरे लिए खुला हुआ है। Jesus, come, please come into my heart. हे यीशु, मेरे हृदय में आ जा। When you will say like that, जब आप ऐसा कहेंगे, Jesus will say, thank you. He will say, thank you. He यीशु कहेगा, धन्यवाद, will शुक्रगुजार। come into your heart. वह फिर आपके हृदय में When आएगा, you come into your heart, आपके घर में आएगा। what he will do? वो क्या करेगा? He will remove all the disturbance from your family. वो आपके परिवार में से सारे परेशानियों को दूर He करेगा। will remove all the problems of your family. वो आपके घर की सारी समस्याओं को दूर करेगा। Are you troubled in your heart? क्या आप अपने हृदय में व्याकुल हैं? Are you without peace and rest in your heart? क्या आप अपने हृदय में शांति और समाधान के बिना है? Are you sick in your body? क्या आप अपने शरीर में बीमार हैं? Are you troubled because of worries and cares of this world and the worries and cares of the family? इस संसार और परिवार की कई चिंता और घबराहट के कारण आप व्याकुल हैं। Jesus is the universal panacea of life's problem. यीशु मसीह सारे समस्याओं से छुटकारा देने वाला एक सार्वजनिक या सर्वभौतिक जो परमेश्वर है, Jesus is the universal panacea of life's problems. वह हमारे जीवन की सारी समस्याओं से मुक्त करने के लिए सर्वलौकिक समाधान देने वाला राजकीय स्थान है। And our heart desire and prayer to God is that God should redeem you from out of all your troubles. हमारे हृदय और मुंह की यही प्रार्थना होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर हमें सारे समस्याओं और सारी परेशानियों से मुक्त करे। Read Psalm 25 and verse 22. भजन संहिता 25 का दूसरा वचन पढ़िए। 22, 25 का 25 का 22 पढ़िए। Redeem Israel, O God, out of all his troubles. Redeem Israel, your God, of all troubles. हे परमेश्वर, इस्राएल को उसके सारे संकट से उबार ले। हिंदी में पढ़ो। 25, 22. Psalm. Okay, so here we see the word of God says, the psalmist prayed, Lord, redeem Israel out of all troubles. 25वें भजन संहिता के 22वें वचन में वो कह रहा है, हे परमेश्वर, इस्राएल को उसके सारे संकटों से छुड़ा ले। What was the prayer of Saint Paul for the Israelites? संत पौलुस की इस्राएल के लिए प्रार्थना क्या थी? Same thing is mentioned in Romans 10 and verse 1 also. रोमियो 10वें अध्याय के पहले वचन में भी वही कहा गया है। What is our prayer for the Delhi, the capital city of India? भारत देश की राजधानी दिल्ली शहर के लिए हमारी प्रार्थना क्या What है? is our prayer tonight for Delhi, the capital city of India? आज रात भारत की राजधानी दिल्ली के लिए हमारी प्रार्थना क्या है? Lord, redeem entire Delhi out of all problems, all troubles.
troubles. हे प्रभु सारे दिल्ली को सभी परेशानी और समस्याओं से छुड़ा ले। God bless our government. हे प्रभु हमारे सरकार को आशीष दे। Bless our whole India, O God. हे प्रभु हमारे सारे भारत को आशीष दे। That is the prayer of every Christian. और वही हर एक मसीह की प्रार्थना है। That is our also prayer tonight for entire Delhi. और आज रात समस्त दिल्ली के लिए हमारी प्रार्थना भी यही है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। So dear brothers and sisters, प्रिय भाइयों बहनों, let not your heart be troubled. हमारा मन व्याकुल न हो। We are praying for you. हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। God is going to deal with you. हमारा परमेश्वर आपकी सुधि लेगा। Now let us come to the cardinal point. अभी Why these troubles come to us? अभी हम लोग मुख्य मुद्दे पर आए कि समस्या का कारण क्या है। What are the problems for? What is the cause for this problem? इन troubles. समस्या और परेशानियों का जड़ क्या है। There are so many reasons, but in this message, I would like to highlight three things, 3 points in front of you. इसके कई कारण हैं, पर आज के संदेश में मैं केवल आपके सामने 3 पहलुओं को रखना चाहता हूं। 3 things I would like to highlight in front of you. Why these troubles comes to in the life of human beings. मनुष्य के जीवन में परेशानियों के आने से संबंधित कई कारणों में से केवल 3 कारणों पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूं। First of all, let us see book of Joshua chapter 7. सबसे पहले यहोशू की पुस्तक 7वें अध्याय में While you are listening the word of God, परमेश्वर के वचन को सुनते समय examine your lives also in the light of the word of God. परमेश्वर के वचन के प्रकाश में अपने जीवन को जांचिए। Perhaps the cause of your problem may be the cause of this person. हो सकता है, What was the cause of this person? हो सकता है कि आपके जीवन में परेशानियों का कारण इस व्यक्ति में पाया गया हुआ कारण ही हो सकता है। Yes, when we read the book of Joshua chapter 7 यहोशू की पुस्तक 7वां अध्याय and verse 25, when we read, 25वें वचन में जब हम पढ़ते हैं, what we read there, वहां पर क्या लिखा हुआ है। there you see Joshua said, why hast thou troubled us? यहोशू ने उससे कहा, तूने हमें क्यों कष्ट दिया है। Why thou hast troubled us? तूने हमें क्यों कष्ट दिया है। The Lord shall trouble thee this day. आज के दिन यहोवा तुझी को कष्ट देगा। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Who was this man about whom Joshua told, why you have troubled us? ये व्यक्ति कौन था जिसे देखकर यीशु ने कहा कि तूने आज हमें क्यों कष्ट दिया। When we read verse 20, जब हम 20वें वचन को पढ़ते हैं, same chapter and verse 20, उसी अध्याय के 20वें वचन में, then we read a name about whom Joshua told, why you have troubled us? वहां पर हम एक नाम को देखते हैं जिसके विषय में यहोशू ने कहा कि तूने आज हमें कष्ट दिया है। Who was that person? वो व्यक्ति कौन था। His name was Achan. उसका नाम है आकान। What is the meaning of Achan? आकान का अर्थ क्या है। Achan means troubler. आकान का मतलब है कष्ट देने वाला। Achan means troubler. आकान का मतलब है परेशानी देने Today we वाला। see certain people, they are the troublemakers only. आज कई लोगों को देखने पर वो परेशानी गड़बड़ी पैदा करने वाले लोग हैं। They are not the peacemakers, they are only the troublemakers. वे शांति बनाने वाले नहीं पर शांति बिगाड़ने वाले हैं। But dear brothers and sisters, प्रिय भाइयों बहनों, what the word of God says to them, those were the peacemakers. शांति बनाने वालों से परमेश्वर का वचन क्या कहती है। They shall be called the children of God. वे परमेश्वर के संतान कहलाएंगे। Peacemakers shall be called the children of God. शांति बनाने वाले परमेश्वर के संतान कहलाएंगे। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। What Achan told to Joshua, आकान ने यहोशू से क्या कहा। and Achan answered Joshua and said, indeed, I have sinned against Lord God of Israel, and thus have I done. तब आकान ने यहोशू से कहा, मैंने इस्राएल के परमेश्वर के विरोध में पाप किया है और मैंने ऐसे ऐसे काम किए हैं। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। So here we have read about one person whose name was Achan, and he only troubled the entire Israel. यहाँ पर हमने आकान नाम के व्यक्ति के बारे में पढ़ा जिसने समस्त इस्राएलियों को कष्ट में डाल दिया। What was the reason? Why he became a troublemaker? आकान क्यों परेशानी पैदा करने वाला हुआ। When we read verse 21, जब हम 21वें वचन को पढ़ते हैं, there we see the reason for that. वहां पर उसके कारण हम देखते हैं। Read in Hindi, please. हिंदी में कृपया पढ़िए। देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकल चांदी और 50 शेकल सोने की एक ईंट देख पड़े, तब मैंने उसका लालच करके उन्हें रख लिया। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और सबके नीचे चांदी है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Now listen carefully, please. कृपया ध्यान से सुनिए। Why the trouble comes in our lives? हमारे जीवन में परेशानी क्यों आती है। We are explaining you from the word of God. परमेश्वर के वचन से हम वर्णन कर रहे हैं। When I saw among the spoil of goodly Babylonian garment and 200 shekel of silver
and a wedge of gold of 50 shekels of weight, then I coveted them. जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उनका लालच कर कर उन्हें रख लिया। First he told, I saw. सबसे पहले वो कहता है मैंने देखा। When he saw, then only he was coveted. जब उसने देखा तब उसके अंदर लालच आया। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। And this greedy spirit, it immerses in our heart. ये लोभी आत्मा हमारे हृदय को डुबा देती है। Greedy heart. ये जो लोभ का हृदय है। So here we see, he said, first I saw. पहले वो कहता है कि मैंने देखा, Then he was coveted for that. और उसके पश्चात उसके लिए लोभ आया। Therefore, dear brother, sister, we should be very, very careful about our eyes. इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हमें अपनी आंखों के विषय में बहुत सचेत रहना है। There are two channels in our body. If we are not careful about that, devil may also use, and God also, devil can use if you are not careful about these two channels. हमारे शरीर में दो महत्वपूर्ण माध्यम होते हैं। यदि हम उन माध्यमों के विषय में सचेत न रहे तो शैतान उनका गलत इस्तेमाल कर सकता है। If we will be careful, God will use both of them and glorify His name through us. यदि हम उन माध्यमों के विषय में सचेत रहेंगे तो परमेश्वर उसका इस्तेमाल कर कर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। What are these two channels? ये दो माध्यम क्या है? First is our eyes. एक हमारी आंख, Second is our ears. दूसरा हमारे कान। These two important things God has given to human beings. ये दो महत्वपूर्ण माध्यम परमेश्वर ने मनुष्य को दिया है। If we don't have eyes, if we don't have ears, we are useless person on this earth. यदि हमें आंख नहीं है, कान नहीं, तो इस संसार में हम अयोग्य लोग हैं, कुछ काम के We नहीं are है। useless person on this earth. हम लोग इस संसार में कोई भी काम के नहीं But होंगे। dear ones, how much we should be grateful to God and give thanks to the Lord who has given us a good eyes and ears to hear. प्रिय भाइयों बहनों, हमें उस परमेश्वर के लिए कितना शुक्रगुजार होना चाहिए जिसने हमें अच्छी आंखें दी हैं, सुनने के लिए कान दिए हैं। Though we are sinner and we are grieving heart, we are wicked, we are doing wickedness in our life and grieving heart, still God has given us a good eyes and good ears. हम लोग अयोग्य होते हुए, बुरे होते हुए, पापों को करने के बावजूद भी परमेश्वर ने हमें आंख और कान दिए हैं। How much we should be grateful to God. हमें परमेश्वर के लिए कितना शुक्रगुजार होना Shall we चाहिए। praise God for a while for our good and sound health which God has given to us? परमेश्वर ने हमें शरीर में जो अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती दी है, आए उसके लिए हम अपने हाथों को उठाकर उसकी तारीफ करेंगे। Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. थैंक यू। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। The word of God says, परमेश्वर का वचन कहती है, our eyes are connected with our heart. हमारी आंख जो हमारे हृदय के साथ संबंध रचती है। That's why in Lamentation chapter 3 and verse 51 it is written, यही कारण है विलाप की 3 अध्याय के 51वें वचन में कहा गया है, my eyes will go after my heart. मेरी आंख मेरे हृदय के पीछे चलेंगी। My eyes will go after my heart. मेरी आंखें मेरे हृदय का पीछा करेंगी। But when we read as Ecclesiastes chapter 11 and verse 9, जब हम सबोपदेशी की पुस्तक 11वें अध्याय के 9वें वचन में पढ़ते हैं, here what God says to the young people, वहां पर परमेश्वर का वचन जवानों को क्या कहती है? O young man, rejoice, हे जवान आनंदित हो, walk according to the joy of your heart, अपने हृदय के आनंद के अनुसार काम कर, and enjoy what you see. और उसके परिणाम में तू क्या प्राप्त करेगा? नहीं, enjoy what you see. और उस आनंद में तू क्या देखेगा? जो देखता है उससे तू आनंदित हो। But remember, पर ये जान ले, you have to give the account for everything. इन सब बातों के विषय में तुझे लेखा देना होगा। But when we see this verse, the word of God says, God is permitting the young people, oh young man, you rejoice. पर इस वचन को देखने पर हम कह सकते हैं कि परमेश्वर जवानों को, उनकी आंखों को इस संसार की बातों को लुभाने के लिए अनुमति दे रहा है। But why God is telling like that? पर परमेश्वर ऐसा क्यों कहता है? Do you want to know that? आप जानना चाहते हैं? Do you want to know that? क्या आप उसे जानना चाहते हैं? Yes, I will tell you. हाँ, मैं आपसे कहता हूँ। You know why? क्यों? You know, the beauty of God is, He will never interfere in the free will of man. परमेश्वर की खूबी यह है कि वह मनुष्य के स्व इच्छा या स्वार्थ के साथ कभी भी
छेड़खानी नहीं करता He है। will never interfere in the free will of man. वो मनुष्य के स्वतंत्र इच्छा के साथ कभी भी छेड़छाड़ नहीं करता है। God has given us a free will. परमेश्वर ने हमें एक स्वतंत्र इच्छा दिया But है, in the same time, He has told what will be the consequence if you misuse our free will. पर साथ ही साथ यदि हम अपनी स्वतंत्र इच्छा का गलत इस्तेमाल करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा वो भी बताता है। It is told you have to give the account for that. और वह कहता है कि उसका हमें लेखा देना होगा। Therefore, dear brothers and sisters, इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, let us be very careful about our eyes and our heart. हम अपनी आंख और अपने हृदय के विषय में चौकस रहें। We should control our heart and our eyes. हमें अपने हृदय और आंखों पर नियंत्रण रखना है। That the pleasures of this world can give us joy for season. हाँ, इस संसार की खुशियां तत्कालिक खुशियां दे सकती है। When we see another person, जब हम एक दूसरे व्यक्ति को देखते हैं, these also did the same thing. That person also did the same thing. इस व्यक्ति ने भी यही काम किया है, But his way of dealing was different. पर इसके कामों का तरीका कुछ अलग है। So what happened to this person Is- this Achan, when he saw and coveted those things, आकान ने जब उन वस्तुओं को देखकर उसका लोभ किया तो क्या हुआ? what the word of God says here, परमेश्वर का वचन यहाँ क्या कहती है? in verse 25 it is written, 25वें वचन में कहा गया है, so all the Israelites, they stoned them and they burned them with fire. सारे इस्राएलियों ने पत्थरवाह कर उसे मार डाला और उसे जला दिया। That is the result of greedy nature. और यही लोभ का परिणाम होता है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा Time हो। is not permitting us to go into detail and reading all these verses. वर्णन करने के लिए और पढ़ने के लिए समय अनुमति नहीं दे रहा है। I will tell you about another person also. एक और व्यक्ति के बारे में मैं कहता हूँ, His name was Gehazi. उसका नाम है गेहजी। When we read 2 King chapter 5, राजाओं की दूसरी पुस्तक 5वां अध्याय verses 26 and 20. 26 and 20वें वचन को जब हम पढ़ते हैं, There we see that this man, he also had the spirit of covetousness and brought a great destruction upon his यहाँ family. पर हम देखते हैं कि गेहजी नाम के व्यक्ति के जीवन में भी लोभ आया और एक बड़ा विनाश अपने जीवन में लेकर आया, He got the sickness of other person. और वह अपने जीवन में एक बीमारी को लेकर आया। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा Dear हो। brother and sister, प्रिय भाइयों बहनों, they were not ordinary people. वो साधारण व्यक्ति नहीं थे। Achan belonged to the tribe of Judah. आकान यहूदा गोत्र का था। Judah stands for praise. यहूदा स्तुतियों के लिए, तारीफ के लिए By है। praising God, we must get everything. तारीफ के द्वारा में सब कुछ पाना है, Not with a greedy nature, लोभी स्वभाव से नहीं, but by praising God. पर तारीफ करते हुए। But what we read about Gehazi, पर गेहजी के बारे में हम क्या पढ़ते हैं? Gehazi means the valley of vision. गेहजी का मतलब है Valley of vision. दर्शनों की तराइयां, Valley of vision. दर्शन की तराइयां। This man lost the vision of faith life. ये व्यक्ति अपने जीवन में विश्वास का दर्शन नष्ट कर गया। Many people of God today, they are losing the faith vision of faith life. आज कई परमेश्वर के लोग विश्वास का दर्शन खो रहे हैं। Dear brothers and sisters, the word of God says, without faith, it is impossible to please God. प्रिय भाइयों बहनों, वचन कहती है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना होना है। So these two people, because they had the greedy nature, that's why they brought the destruction in their entire family. इन दोनों व्यक्तियों के जीवन में लोभ होने के कारण वे अपने समस्त घराने के लिए एक विनाश को लेकर आए। But now let's see what the word of God says to the greedy people. लोभी लोगों के लिए परमेश्वर का वचन क्या कहती है? When we read Proverbs 15 chapter and verse 27, नीति वचन 15वें अध्याय के 27वें वचन में please read that verse. पढ़िए। लालची अपने घरानों को दुख देता है, परंतु घूस से घृणा करने वाला जीवित रहता है। Yes. He that is greedy of gain troubleth his own house, but he that hateth gifts shall live. He is greedy of gain, troubleth his own house. लालची अपने घराने को दुख देता है। A greedy man put his house into trouble. एक लालची मनुष्य अपने घराने को कष्ट में डालता है। Today some people, though they may have everything in plenty, yet they are so gripped with the spirit of greediness that by hook and crook they want to get more money. आज भी ऐसे कई लोग हैं जो अपने जीवन में बहुतायत से प्राप्त करने के बावजूद भी वे लोग किसी न किसी तरीके के द्वारा और भी कमाना चाहते They हैं। will deceive others, they will grab from others, they will bribe and get bribe, and so many other ways, unfair means they will try to get the money. वे दूसरों को धोखा देंगे, दूसरों से घूस लेंगे, दूसरों से छीना झपटी करते हुए अपने जीवन में बढ़ाने का प्रयास करते हैं। That is the reason, so perhaps that may be the reason of the trouble of your family. हो सकता है कि आपके घराने की परेशानी का कारण वही होगा। A greedy man brings his house into trouble. एक लालची मनुष्य अपने घराने को दुख में डालता है। What is our attitude in the light of the word of God? आज परमेश्वर के वचन के प्रकाश में हमारी दशा क्या है? If you are deceiving others to get the money, क्या पैसे पाने के लिए आप दूसरों को धोखा
धोखा दे It रहे is हैं। a sin in the sight of God. परमेश्वर की दृष्टि में वो पाप है। Until that money is taken away from you, God will not let you, God will not spare you. धोखे से कमाया वो पैसा जब तक आपसे दूर नहीं होगा, आपके जीवन में परमेश्वर छुटकारा नहीं देगा। Humble yourself tonight. अपने आप को दीन कीजिए, Get the mercy of God. परमेश्वर की दया को पाइए। Come to the second reason. दूसरे कारण को देखेंगे। When we read Jonah chapter 1, योना की पुस्तक पहला अध्याय, book of Jonah chapter 1 and verse 7, योना भविष्यवक्ता की पुस्तक पहला अध्याय, there we read about Jonah to whom God told you go to Nineveh and preach the gospel. वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने योना से कहा तू निनवे जाकर प्रचार कर, But instead of going to Nineveh, he went to Tarshish. पर वह निनवे जाने की बजाय तर्शीश को गया। What the word of God says about him? इसके विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहती है? He flee away from the presence of God. वह परमेश्वर के सम्मुख से भाग गया। Because he flee away from the presence of God, he brought trouble into his life. वह परमेश्वर के सम्मुख से भागने के कारण अपने जीवन में कष्ट लेकर आया। Please read chapter 1 and verse 7. पहला अध्याय 7वां वचन पढ़िए। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान लें कि ये विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी जोना के नाम निकली। And they said every one to his fellow, come and let us cast lots, that we may know for whose cause this evil is upon us. So they cast lots, and the lot fell upon Jonah. Let us cast lots that we may know for whose cause this trouble or evil is upon us. उन्होंने कहा कि आए हम इसे चिट्ठी डालकर जान ले कि विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। So when they cast the lot fell upon Jonah. जब उन्होंने चिट्ठी डाली तो चिट्ठी योना के नाम पर निकली। And what we read about Jonah, योना के बारे में हम क्या पढ़ते हैं? in the same chapter verse 3 it is written, उसी अध्याय के 3 वचन में पढ़ते हैं, he flee from the presence of वो God. परमेश्वर के सम्मुख से भाग गया। Dear brother and sister, प्रिय भाई बहन, God has given us a life to worship God. परमेश्वर ने हमें उसकी आराधना करने के लिए एक जीवन दिया है। God has given us a life not to go away from God. परमेश्वर ने हमें उससे दूर जाने के लिए जीवन नहीं दिया है। God has given us a life that we should keep immediate fellowship with our God. परमेश्वर ने हमें यह जीवन दिया है ताकि हम उसके साथ एक नजदीकी संबंध बनाए रखें। You know why? क्यों? Because one day when we leave this world, again we have to go back to God. क्योंकि एक दिन जब हम इस संसार को छोड़ेंगे हमें दोबारा परमेश्वर के सम्मुख जाना Because है, we are the creation of God. क्योंकि हम परमेश्वर की सृष्टि हैं। If you want to be with the Lord after leaving this world today, while you are upon this earth in this life, you must keep close communion with God. इस संसार को छोड़ने के पश्चात यदि आप परमेश्वर के पास पहुंचना चाहते हैं तो इस संसार में शरीर में जीवित रहते समय आपको परमेश्वर के साथ एक नजदीकी संबंध बनाए रखना You है। must always sing in the presence of God. आप हमेशा परमेश्वर की हजूरी में दिखाई देना है। Dear believers, what is our state today? प्रिय ईमानदारों, आज आपकी अवस्था क्या Dear है? servants of God, what is our condition today? प्रिय परमेश्वर के सेवादारों, आज हमारी दशा क्या है? Jonah was the servant of God. योना परमेश्वर का दास था He flee away from the presence of God. और वह परमेश्वर की हजूरी से भाग गया। Not only he was in trouble, केवल वही समस्या में नहीं पड़ा, he became trouble to others also. वो दूसरों के लिए समस्या का कारण Dear बन brother गया। and sister, प्रिय भाइयों बहनों, when we flee away from the presence of जब हम God, परमेश्वर की हजूरी से भागते हैं, this sin, it affects upon 3 persons. हमारा ये पाप 3 व्यक्तियों को भी बाधित करता है। It will affect upon God. वो हमारे परमेश्वर को बाधित करता It है, will affect upon the church also. वो कलीसिया पर प्रभाव डालती है And it will affect upon our own personal life और वो also. हमारे व्यक्तिगत जीवन पर भी प्रभाव डालती है। 3 ways it affects us. ये 3 प्रकार से हम पर प्रभाव It डालती will है। affect God. वो परमेश्वर पर प्रभाव डालती When है। we flee away from the presence of जब God, हम परमेश्वर की हजूरी से भागते हैं, we grieving God. हम परमेश्वर को दुख देते हैं, We become backsliders. हम पीछे हट जाते हैं, And we become a trouble for the church also. हम कलीसिया के लिए भी एक समस्या बन जाते हैं, We will not be able to pray for the church. हम कलीसिया के लिए दुआ नहीं कर पाते हैं। And moreover, we will be a great loser of heaven. इससे भी बढ़कर स्वर्ग में हम कुछ खो बैठते हैं। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Dear brother and sister, प्रिय भाइयों बहनों, when this man flee away from God's presence, जब ये व्यक्ति परमेश्वर की हजूरी से भाग गया, he was in trouble. वह कष्ट में पड़ गया। But let me tell you quickly what is in the presence of God. पर जल्दी से मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर की हजूरी में क्या है। In Psalm
Psalm 16 and verse 11 it is written, भजन संहिता 16 के 11 में लिखा गया in है, his presence there is fullness of joy. उसकी हजूरी में आनंद की भरपूरी है। Our God is not a God of confusion. हमारा परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं He is है, a God of peace. वो शांति का परमेश्वर है, Oh, he is a God of joy. वो आनंद का परमेश्वर है। In his presence there is fullness of joy. उसकी हजूरी में आनंद की भरपूरी है। Do you have this joy into your life or not? क्या आपके जीवन में ये आनंद है या नहीं The है? word of God says, परमेश्वर का वचन कहती in है, his presence there is fullness of joy. उसकी हजूरी में आनंद की भरपूरी है। If you are without joy tonight, यदि आज रात आप आनंद के बिना है, come to this Jesus. इस यीशु के पास आइए, Come into his presence. उसके हजूरी में आइए, He will restore your lost joy. वो आपके खोए हुए आनंद को वापस लौटाएगा। When we read Exodus chapter 33 and verse 14, निर्गमन की पुस्तक 33वें अध्याय के 14वें वचन में in his presence, God said, my presence will go with you and it will give you rest. परमेश्वर ने कहा कि मेरी हजूरी तेरे संग चलेगी और तुझे विश्राम देगी। In his presence there is a rest. उसकी हजूरी में विश्राम है। You can have no peace at all. आपके जीवन में शांति नहीं You can have होगा, no peace at all. दुष्ट को शांति नहीं है, They don't have rest at all. उनके जीवन में समाधान नहीं They're है, like a troubled sea. वे लहराते हुए समुद्र के समान What है। God said, पर परमेश्वर क्या कह रहा है? and he shall go with you and it will give you rest. और मेरा सम्मुख की हजूरी तेरे संग चलेगी और तुम्हें विश्राम मिलेगा। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। When we read Psalm 29 and verse 11, no time to read, you can note down. भजन संहिता 29 के 11वें वचन को आप पढ़कर देख सकते हैं। 29 and verse 11, 29वां भजन संहिता 11वां वचन, there it is written, in his presence there is a strength and peace. वहां पर लिखा गया है कि उसकी हजूरी में शांति और बल है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा In his हो। presence there is a strength and peace. उसकी हजूरी में शांति और बल है। But if you flee away from the presence of God, जब आप परमेश्वर की हजूरी से भागते हैं, you will be loser of all these blessings of God. हम इन सारी बरकतों को खो बैठते हैं। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Running away from our problems is not the solution, but running towards God, there is a solution. हमारी परेशानियों से भागना समस्याओं का हल नहीं है, पर परमेश्वर की ओर फिरने में हल है। Running away from your problem, there is no solution. But running towards God, there is a solution for us. आपकी परेशानियों से भागने में कोई समाधान नहीं मिलेगा, परमेश्वर की ओर मुड़ने पर समाधान होगा। Sometimes when people, they are unable to overcome their problems, कभी कभी जब वे परेशानियों पर जय नहीं पा पाते हैं, what some people will do, वे क्या करते हैं? they will try to commit suicide to end up their life. वे अपने जीवन को अंत करने के लिए आत्महत्या करने का Or they प्रयास करते think हैं। by committing suicide, their problems will be over. वे सोचते हैं कि आत्महत्या के द्वारा उनकी समस्याओं का समाधान होगा। Perhaps, listen, your problem may be over upon this earth, but it will increase number of times in hell. ध्यान से सुनिए, आत्महत्या के द्वारा शायद इस संसार में आपकी समस्याओं का अंत होगा, पर भविष्य में आपके जीवन की समस्या और भी बढ़ेंगी। You will suffer in hell. आप नरक में कष्ट उठाएंगे। A person who commits suicide, he will not go to heaven, he will go to hell only, and he will suffer eternity. वह मनुष्य जो आत्महत्या करता है वह स्वर्ग में नहीं, वह नरक में जाकर नित्य नित्य वेदना अनुभव करेगा। Brother and sister, tonight there is a good news for you. पर प्रिय भाइयों बहनों, आज रात आपके लिए शुभ संदेश है। Perhaps there may be someone who is seated in this condition. हो सकता है कि आज यहाँ पर इस अवस्था में कोई बैठे But होंगे। you change your mind tonight. आज रात आप अपने मन को परिवर्तित कीजिए। Christ says, my son, my daughter, come unto me. यीशु कहता है, हे मेरे बेटे मेरी बेटी मेरे पास आ, I am ready to help you. मैं तेरी मदद करने के लिए तैयार हूँ। Don't run away from your problem. अपनी परेशानियों से भाग मत। I will give you simple example. मैं एक साधारण उदाहरण दे रहा Our हूँ। problems like a shadow. हमारी समस्या एक परछाई के समान है। Can we overcome our shadow? हम हमारी परछाई पर कैसे प्रबल हो सकते हैं? Suppose you are standing with your back towards the sun. आप सूर्य के प्रति अपनी पीठ दिखाने के कारण But your shadow will in front of you. आपकी परछाई आपके सामने रहेगी। When you are run, it will run faster than you. जब आप भागेंगे तो वो आपके साथ और भी तेजी से भागेगा। When you will sit, it will sit in front of you. जब आप बैठेंगे तो आपके सामने बैठेगा। When you stand, it will stand in front of you. जब आप खड़ेंगे तो आपके सामने खड़ा होगा। No way to get rid from your shadow. इस परछाई से बचने का कोई रास्ता नहीं है, Very simple way. पर एक सरल रास्ता है। What is that? उसको क्या है? Change your
position. अपना जो दशा इसे बदल दीजिए, Change your position. अपनी स्थिति बदल दीजिए, Show your face toward the sun. अपना चेहरा सूर्य की ओर लाइए। When you change your position, God will change your situation. जब आप अपनी स्थिति बदलेंगे तो परमेश्वर आपकी स्थिति बदलेगा। When you show your face toward the sun, your shadow will go behind you. जब आप अपना चेहरा सूर्य की ओर लेकर आते हैं तो आपकी परछाई आपके पीछे चली So जाती है। much you run fast, so much faster than you, your shadow will go behind you. आप जितनी तेजी से दौड़ेंगे उतनी तेजी से आपकी परछाई पीछा करेगी। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा। Very easy method to overcome our problem, which are like a shadow. Change your position. उसी प्रकार हमारी परेशानियां जो परछाई के समान है, उनसे मुक्त होने के लिए अपनी स्थिति बदलिए, And come to Jesus. यीशु के पास आइए। Who is Jesus? ये यीशु कौन He है? is the light of this world. वही संसार की ज्योति He है। said, I am the light of this world. यीशु ने कहा मैं संसार की ज्योति One हूँ, will follow me, he will not walk in darkness. जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं रहेगा। Glory be, brother, he will have the light of life. हो परमेश्वर आपके जीवन में ज्योति है। Change your face toward Jesus. यदि आप पाना चाहते तो अपना चेहरा यीशु की ओर लाइए। Look to Jesus, he is the light. यीशु की ओर जो ज्योति है देखिए। Your problem, which are like a shadow, it will flee away from you. आपकी समस्या जो परछाई के समान है आपको छोड़कर भागेंगी। What is the third reason? तीसरा कारण क्या है? Third reason for our troubles? हमारे कष्टों का तीसरा कारण Unclean life. एक अशुद्ध जीवन। Unclean life, says the word of God. परमेश्वर का वचन कहते हैं अशुद्ध जीवन। Let's read Deuteronomy chapter 31 and verse 17 quickly. व्यवस्था विवरण 31वां अध्याय उसके 17वें वचन में। 31, 17, 31. व्यवस्था विवरण 31वां अध्याय 17वां वचन। Read soon, please. उस समय मेरा कौन इन पर क्रोध इन पर भटकेगा और मैं भी इन्हें त्याग कर इनके मैं मुंह मोड़ लूंगा और मैं आहार हो जाऊंगा और बहुत सी विपत्तियां और क्लेश इन पर आ पड़ेंगे, यहाँ तक कि ये सब समय करेंगे। ये विपत्तियां हम पर इस कारण तो नहीं आ पड़े क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारा मध्य में नहीं रहा। Glory to God. परमेश्वर की महिमा हो। In the last portion of that verse we have read, उस वचन के आखिरी पद में कहा गया है come to the conclusion. और जब वो वहां पर Come to the conclusion. वे सारांश में आ रहे हैं। Are not these evil or troubles come upon us because the God is not among us? क्या ये विपत्ति हम पर इस कारण तो नहीं आ पड़ी क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे मध्य में नहीं रहा? Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। God was not among them. परमेश्वर उनके मध्य में नहीं It is था। told about the children of Israel. ये इसराइलियों के बारे में कहा गया God है। was not among them. परमेश्वर उनके मध्य में नहीं था, That's why they troubled so many problems. They faced so many problems in their lives. इसलिए उन्हें अपने जीवन में कई कष्टों का सामना करना पड़ा। When we read the same book, chapter 23 and verse 14, जब हम इसी पुस्तक के 23वें अध्याय के 14वें वचन को पढ़ते हैं, what God told to Moses, परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा? for the Lord thy God walketh in the midst of thy camp तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य तेरी छावनी में घूमता फिरता है, to deliver thee and to give up thine enemies before thee. तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने के लिए। Therefore shall thy camp be holy, इसलिए तेरी छावनी पवित्र रहनी that चाहिए। he see no unclean thing in you and turn away from you. ऐसा ना हो कि वह कोई तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देकर तुझसे फिर जाए। Unclean things see in you and turn away from you. अशुद्ध वस्तु को देकर तुझसे फिर जाए। So unclean life brings troubles in our lives. अशुद्ध जीवन हमारे जीवन में क्लेश लेकर आते हैं। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। In the book of Numbers chapter 19 and verse 15 it is written, गिनती की पुस्तक 19वें अध्याय के 15वें वचन में कहा गया है, what we read there, वहां पर हम क्या पढ़ते a हैं? vessel which is uncovered, it is unclean. वह बर्तन जो ढका हुआ नहीं है वह अपवित्र A है। vessel which is uncovered, it is unclean. वह बर्तन जिसके ऊपर ढक्कन नहीं है वह पात्र अशुद्ध है। What is the meaning of that? उसका अर्थ क्या है? Vessel uncovered mean no control upon our tongue. बर्तन जिसमें कोई ढक्कन नहीं है कहने का मतलब हमारा जीवन या हमारी जीभ जिस पर कोई नियंत्रण नहीं No है। control upon our tongue. हमारे जीभ पर कोई नियंत्रण नहीं है। Sometimes we speak such word which ought not to speak. कभी कभी हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो हमें करना नहीं We चाहिए। know what to speak, but we don't know how to speak and when to speak and what to speak. हम जानते कैसे कहना है पर हम ये नहीं जानते कि कब और कैसे कहना है। But the dear brother and sister, what the word of God says, और प्रिय भाइयों बहनों वचन क्या कहती है? in the Gospel of St. Matthew chapter 12 and verse 36 it is written, मत्ती रचित सुसमाचार 10वें अध्याय के 36वें वचन में every idle word we have given the account to the Lord. हर एक व्यर्थ वचनों के लिए हमें लेखा देना So है। dear brothers and sisters,
प्रिय भाइयों बहनों, unclean life brings troubles into our life. अशुद्ध जीवन हमारे अंदर क्लेश लाता है। When we read in the book of Job chapter 15 and verse 16, अय्यूब की पुस्तक 15वें अध्याय के 16वें वचन में जब हम पढ़ते हैं, there it is written, iniquity makes our life abominable and filthy or unclean. वहां पर लिखा गया है कि अधर्म हमारे जीवन को घिनौना या घृणित बना देती है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। If we are doing iniquities in our lives, यदि हम अपने जीवन में बुराई या अधर्म करते हैं, makes our life abominable and filthy or unclean. वो हमारे जीवन को अशुद्ध और घृणित बना देते हैं। All these things are the iniquities which we have read. ये सभी अधर्म है जो हमने पढ़ा है। Greedy nature लोभी स्वभाव, and unclean life, अशुद्ध जीवन, and the fleeing away from God. परमेश्वर की उपस्थिति से भागना, All these things compared with the iniquities. इन सभी बातों की तुलना अधर्म या बुराई से की गई है। But how to get rid from these iniquities? हमें इन बुराइयों से कैसे बचना है? By giving money we cannot come out. पैसे देकर हम बाहर नहीं आ सकते हैं। Already God has provided a way for us. परमेश्वर ने हमारे लिए एक प्रबंध किया है, And this is what I'm going to tell you and conclude the message. और वही मैं कहकर आज का संदेश समाप्त कर रहा हूं। When we read Isaiah chapter 53, यशायाह 53वां अध्याय, Isaiah chapter 53 and verse 6, when we read, यशायाह 53वें अध्याय के 7वें वचन में लिखा गया है, it is that God laid all our iniquities upon his son Jesus. परमेश्वर ने हमारे सारे अधर्मों को अपने पुत्र यीशु पर डाल दिया। Jesus Christ laid all our iniquities upon his son Jesus. परमेश्वर ने यीशु अब उसके पुत्र पर सारे अधर्मों का बोझ डाल दिया। For our iniquities he was bruised. हमारे अधर्मों के कारण वह कुचला गया। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। For our iniquities he was bruised. हमारे अधर्मों के लिए वह कुचला गया। For our sicknesses he was bruised. हमारी बीमारियों के लिए वह कुचला गया। Dear brothers and sisters, sin brings sickness in our lives. प्रिय भाइयों बहनों, पाप हमारे जीवन में बीमारी लाती है, But God laid all our iniquities and sins upon his son Jesus Christ. पर हमारे परमेश्वर ने हमारे सारे पाप और अधर्मों का बोझ अपने पुत्र पर लाद दिया। How can you come out from your iniquities? How can you come out? हम हमारे अधर्मों से कैसे बाहर आ How सकते can we हैं? get rid from our sinful life? हम कैसे अपने पाप में जीवन से मुक्त हो सकते हैं? Come to Jesus. यीशु के पास आइए। Jesus has power to forgive our sins. हमारे पापों को क्षमा करने के लिए यीशु समर्थ है। When we read Mark chapter 2, मरकुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय verses 3 to 10, when we read, 3 वचन से 10वें वचनों तक, there we read about man of palsy. वहाँ पर हम एक झोले के मारे हुए व्यक्ति को देखते हैं। And his friends brought him to Jesus. वो एक उसके मित्र से यीशु के पास लाए, And they opened the roof and brought Jesus to that man of palsy where he was. और घर के छत के कबेलू को हटाकर उस व्यक्ति को यीशु के पास उतार दिया। When Jesus saw their faith, यीशु ने जब उनका विश्वास देखा, what Jesus told, यीशु ने क्या कहा? my son. हे मेरे बेटे। He did not say you are healed. यीशु ने नहीं कहा कि तू चंगा हो गया, What did he say? पर क्या कहा? My son, हे मेरे बेटे, your sins are forgiven. तेरे पाप माफ किए गए। When Jesus told like this, जब यीशु ने ऐसे कहा, there were people who accused Jesus. ऐसे लोग थे जिन्होंने यीशु की आलोचना किया। Who is this man who can forgive sins? ये कौन है जो पाप क्षमा कर सकता Only है? God can forgive sins. केवल परमेश्वर पापों की माफी दे But सकता when है। Jesus said, my son, your sins are forgiven, पर जब यीशु ने कहा कि हे मेरे बेटे तेरे पाप माफ किए गए, people did not believe that. लोगों ने विश्वास नहीं किया। Even today people also having the same tendency. आज भी कई लोगों का ऐसी धारणाएं When हैं। we say only Jesus can forgive your sins, जब हम कहते हैं कि केवल यीशु आपके पापों को क्षमा कर सकता they है, got angry with us. वे क्रोधित होते हैं। Oh no, how Jesus can forgive us? ओह, यीशु कौन है जो हमारे पाप क्षमा करेगा? There are two reasons for that. उसके 2 कारण हैं। I would like to tell you. मैं आप बताना चाहता हूँ। Savior need 2 qualities. एक उद्धारकर्ता में 2 स्वभाव होने चाहिए। The Savior need 2 qualities. एक मुक्तिदाता में 2 स्वभाव होने One चाहिए। is he must be able. एक वह समर्थ या योग्य होना He चाहिए, must be able to forgive our sins. वो हमारे पापों को क्षमा करने के योग्य होना चाहिए। Why Jesus is able to forgive our sins? क्यों यीशु हमारे पापों को क्षमा करने के योग्य बना? Because in the word of God we read about Jesus. क्योंकि यीशु के बारे में वचन में हम पढ़ते He हैं, didn't know sin. उसने पाप नहीं किया, He knew no sin. उसने पाप नहीं जाना, And he committed no sin. उसमें कोई पाप नहीं रहा। Sinless Jesus only can forgive our sins. पाप रहित यीशु ही हमारे पापों को क्षमा कर सकता है। Let's praise God for sinless Jesus who died for our sins. वो निर्दोष यीशु जो हमारे पापों के लिए मर गया, उसके लिए हम तारीफ करेंगे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Glory be to God. परमेश्वर
परमेश्वर की तारीफ That's हो। why he is able. यही कारण है वह समर्थ या You योग्य can है। read by yourself Hebrews 7 chapter and verse 25, where it is written he is able to forgive all sins. इब्रानियों की पत्री 7वें अध्याय के 25वें वचन में आप स्वयं पढ़ लीजिए, जहां लिखा गया है वह हमारे पापों की क्षमा करने के लिए समर्थ है। And the Savior must be willing. और दूसरा, मुक्तिदाता इच्छा रखना He चाहिए, must be willing to forgive our sins. वह हमारे पापों को क्षमा करने के लिए इच्छुक होना When we चाहिए। read Matthew chapter 8 and verses 2 and 3, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 8वें अध्याय के 2 तीसरे there वचनों we को see पढ़ते the हैं, leper came to Jesus. वहां पर हम कोढ़ी को यीशु के पास आते हुए And what देखते did he हैं। say? उसने क्या कहा? Lord, if you will, हे प्रभु, यदि तू चाहे, if you will, you can cleanse me. यदि तू चाहे तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है। Jesus said, यीशु ने क्या कहा? I will be thou clean. मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। Jesus touched him and cleansed him from his leprosy. यीशु ने उसे छूकर उसके कोढ़ से उसे शुद्ध किया। Who will touch the leper? Nobody will touch the leper. कौन है कोढ़ी को छुएगा? कोई नहीं। Jesus touched the leper and healed him. यीशु ने कोढ़ी को छूकर चंगा किया। He is willing to heal us. वो हमें चंगा करने के लिए इच्छुक He है, is willing to save us. वो हमें बचाने के लिए इच्छुक है। Hallelujah. हालेलुया। Do you want to get do you want to come out from your troubled life? क्या आप अपने परेशानी के जीवन से बाहर आना चाहते हैं? Do you want to come out from your troubled क्या life? आप अपने कष्ट के जीवन से बाहर आना चाहते हैं? Accept your failures before Jesus. अपने सारी गलतियों को यीशु के सामने मान लीजिए। What we read in John chapter 16 and verse 33, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वें अध्याय के 33वें वचन में Jesus said, these things I have spoken unto you, that you may have peace in me. यीशु ने कहा, ये सब बातें मैंने तुमसे कहा ताकि तुम्हें मुझ में शांति हो, You may have peace in me, not anyone else. ताकि किसी और में नहीं तुम्हें मुझ में शांति मिले। John 15 chapter verse 5, Jesus said, without me ye can do nothing. यूहन्ना की इंजील 15वें अध्याय के 5वें वचन में यीशु ने कहा, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते, Without me ye can do nothing. मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। You may be a great person in this world. आप इस संसार में बड़े लोग होंगे, You may be having name and fame in this world. आपको इस संसार में प्रसिद्धि और कीर्ति होगी, Whatever it may be. चाहे कुछ भी क्यों न But हो। without Jesus you can't do anything. यीशु के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। All your efforts without Jesus are fruitless. यीशु के बिना आपके सारे परिश्रम व्यर्थ हैं। Today if you want the prosperity into your life, आज आप अपने जीवन में खुशहाली चाहते हैं, if you want the prosperity into your life, क्या आप अपने जीवन में खुशहाली चाहते हैं? what you have to do? आपको क्या करना The है? word of God says, परमेश्वर का वचन कहती है, let us search and try our ways. आए हम ढूंढे और अपने मार्ग को Let खोजें। us search and try our ways and turn again to the Lord. आए हम अपने मार्ग को खोजें, ढूंढे और यहोवा की ओर फिरें। Let's all examine our lives. आए हम अपने जीवन को जांचें। Let not your heart be troubled. तुम्हारा मन व्याकुल न हो। Jesus said, let not your heart be troubled. यीशु ने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल न हो। Believe in God, believe in me also. तुम परमेश्वर पर और मुझ पर भी विश्वास रखो। I can deliver you from your trouble. मैं तुम्हें कष्टों से छुड़ा सकता हूँ। Shall we stand up? आए हम खड़े हो जाएं। Shall we stand up, please? आए हम कृपया खड़े हो जाएं। God is speaking unto you. परमेश्वर आपसे बात कर रहा God is है। speaking unto us. परमेश्र हमसे बातें कर रहा Are you है। in trouble? क्या आप कष्ट में हैं? Or your life is without peace? क्या आपका जीवन शांति रहित Are है? you troubled because of sicknesses? क्या आप बीमारियों से परेशान हैं? Christ is calling you. यीशु आपको बुला रहा है। Say, my son, my daughter, वो कहता है, मेरे बेटे बेटी, come unto me. मेरे पास आ जाओ। I died for your मैं sins. तेरे पापों के लिए मरा The हूँ। sins which are troubling you, I died for your sins on the Calvary cross. वो पाप जो तुझे परेशान कर रहे हैं, मैं कलवरी क्रूस पर उनके लिए मर चुका In हूँ। this world, there is no solution for you. इस संसार में तेरे लिए और कोई समाधान नहीं There है। is the only solution for your problems in me. तेरी समस्याओं का एकमात्र समाधान मुझ में ही है। I know you tried many ways. मैं जानता हूँ कि तूने कई मार्गों का प्रयास And I किया। also know you are failed totally. मैं जानता हूँ कि तू पूरी तरीके से पराजित हुआ है। Tonight I want to deliver you. और आज रात में तुझे छुड़ाना चाहता Cry हूँ। out in the name of Jesus. और Cry out in the यीशु name of के Jesus. नाम को पुकारिए। Lord, my heart is troubled. हे प्रभु, मेरा हृदय परेशान है। Close your eyes and open your heart. अपनी आंखों को बंद करके अपना दिल Open खोलिए। your heart to Jesus. अपना दिल यीशु के लिए Not खोलिए, to anybody else. किसी और के लिए नहीं, Only to Jesus. केवल यीशु के लिए। Jesus knows what is the problem of your heart. यीशु जानता है कि आपके हृदय की परेशानी क्या Open your है। heart to Jesus. अपना दिल खोलिए। Say, Lord Jesus, I am troubled in my heart. यीशु से कहिए, मैं अपने मन में व्याकुल हूँ। No rest at night. हे प्रभु, रात में कोई शांति No नहीं है, sleep at रात night. में कोई नींद नहीं है। No rest at हे day. प्रभु, दिन में शांति नहीं है, At night I am troubled. दिन और रात में परेशान हो। Now
Lord, where I shall go? हे प्रभु मैं कहाँ जाऊं? Today I know the truth. आज मैंने सच्चाई को I जाना। know the truth today. हे प्रभु मैंने सच्चाई को सुना। Lord, with all the humility of my heart, I coming into you. मैं अपनी मन की दीनता के साथ तेरे पास आ रहा I हूँ। cry unto the presence of God. यीशु को देखकर दुहाई He दीजिए, will never put you to shame. आपको शर्मिंदा नहीं करेगा। Jesus said, यीशु ने कहा, if anyone will come unto me, no wise I will cast him out. जो मेरे पास आएगा मैं कभी उसका इनकार नहीं करूंगा। You may be a child of आप God. परमेश्वर के बच्चे हैं। Perhaps you may have flee away from the presence of हो God. सकता है कि आप परमेश्वर की हजूरी से भागे होंगे, But come back to the Lord. और आज परमेश्वर की ओर वापस Come back आइए, into His presence. उसके हजूरी में He आइए। will restore all your lost blessings. आपके सारे खोए हुए आशीष को वापस देगा। You may be a sinner and come first time in this meeting. आप एक पापी होकर इस सभा में पहली बार आए होंगे, But Jesus still loves you. पर यीशु आपसे प्रेम करता He है। only brought you here. वो आपको लेकर आया He है, want to forgive your sins. वो आपके पापों को माफ करना चाहता है। Your sins are the problem of your whole life. वो आपके जीवन के सारे पाप पर परेशानियों को जानता He है। knows the sin is the cause of the problem of your whole life. वो आपके जीवन के पाप पर परेशानियों के कारण को जानता है। Open your heart. अपना हृदय खोलिए, Jesus standing side by you. यीशु आपके बगल में खड़ा I हुआ want to help you. वो आपकी मदद करना He चाहता does है। not like that you should return in the same state as you have वो come. नहीं चाहता है कि जिस दशा में आप आए वैसे आप वापस लौटे। Open your heart. Open your heart and cry. अपना दिल खोल के दुहाई दीजिए। There is a deliverance for you. आज रात आपके लिए आजादी है, There is a deliverance for you. आज रात आपके लिए आजादी Open है। your heart. अपना दिल In खोलिए, the name of Jesus, there is a deliverance for you. यीशु के नाम से आपके लिए आजादी In the है। name of Jesus, there is a deliverance for you. यीशु के खून से आपके लिए आजादी If है। you accept the word of God, there is a deliverance for you. यदि आप परमेश्वर के वचन को मानेंगे तो आपके लिए आजादी है। Sending His word and setting you free from your sicknesses. वो अपना वचन बेचकर आपकी शरीर की बीमारियों से शिफा दे रहा है। Hallelujah. यीशु का ढाल बादल के पार